कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रयास है और शिक्षा विभाग, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड लगातार प्रयासरत है कि गुणवत्ता शिक्षा में और कैसी लाया जाए। हम लोग सभी स्कूलों में आईसीटी लैब 9, 10, 11, 12 में आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब और साथ ही साथ कम से कम एक स्मार्ट क्लास हर स्कूल में हो, इसकी हम लोगों ने योजना बनाई है। स्कूल के लाइब्रेरी में सभी किताबों का बाइलिंगुअल अंग्रेजी और हिंदी का किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज इंटरमीडिएट की परीक्षा फल को प्रकाशित किया गया है। इस मौके पर बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार व शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ सहित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर भी शामिल रहे। हालांकि इस पूरे तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे शिक्षा मंत्री व एसीएस एस सिद्धार्थ, आइए सुनाते हैं। उनको बधाई देता हूं कि समय पे उन्होंने सभी रिजल्ट्स जारी किए हैं और साथ ही साथ मैं सभी छात्र छात्राओं को भी मैं अपनी बधाई देता हूं जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा विभाग ने बहुत सारे परिवर्तन एग्जामिनेशन प्रक्रिया में करने का सुझाव दिया गया था और उसी के आलोक में ये सारे परीक्षाएं आयोजित की गई। हम लोगों ने जो 9th, 10th और 11th एंड 12th का जो करिकुलम है उसमें भी अब सुधार की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और इस वर्ष, आगामी वर्ष जो है आ रहा है 25-26, हम लोग सभी स्कूलों में आईसीटी लैब 9, 10, 11, 12 में आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब और साथ ही साथ कम से कम एक स्मार्ट क्लास हर स्कूल में हो, इसकी हम लोगों ने योजना बनाई है। साथ ही साथ स्कूल्स के लाइब्रेरी में सभी किताबों का बाइलिंगुअल अंग्रेजी और हिंदी का किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में और कुछ जगहों पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी की योजना है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में भाग ले सकें और 12वीं पास करने के बाद विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो हिस्सा ले सकें। मैं पुनः बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को बधाई देता हूं और सभी बच्चों को भी मेरी इस तरफ से बधाई। धन्यवाद। हम बधाई देना चाहेंगे उन सभी छात्राओं को, छात्र को जिन्होंने सफलतापूर्वक इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 86.5% रिजल्ट रहा और हम बधाई देना चाहेंगे हमारे अध्यक्ष बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को, जिन्होंने अपनी बातों को आपके सामने रखा और जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले 7 सालों से ये बोर्ड बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। उनकी और उनकी टीम ने बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इस तरह का रिज़ल्ट निकाला है और उसमें जो उन लोगों ने चेंजेस किए हैं, जो आधुनिकीकरण किया है, जिस वजह से कोई शक या कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आने वाले दिनों में इसको और हम लोग परीक्षा व्यवस्था को मॉडर्नाइज करने वाले हैं और जो ऑनलाइन परीक्षाएं सभी कमिश्नरी में होंगी उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और ज़मीन इत्यादि की जो भी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करेंगे। जैसा कि रिज़ल्ट बता रहा है कि जो भी टॉपर्स हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसमें कहीं ना कहीं गर्ल्स स्टूडेंट ने टॉप किया है। एक जगह जॉइंट है, बाकी गर्ल्स हैं ही। तो आप देखेंगे कि अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने जो उपाय किए, जो योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य किए गए, जिस तरीके से नामांकन बढ़ा उनको, उनका स्कूल में छात्राओं का साइकिल योजना, पोशाक योजना, उसके बाद इंटरमीडिएट क्लासेस में प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन करने के बाद प्रोत्साहन राशि, जो नौकरियां हैं उसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं का, 50% पंचायती राज व्यवस्था में। तब इसका फलाफल अब आपको सामने में नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर भी अधिक छात्रों ने बाजी मारी है। जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो
उत्तीर्ण हुई हैं उनकी संख्या बॉय स्टूडेंट से ज़्यादा है। और टॉपर के बारे में हम लोगों ने आपको बताया ही। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रयास है और शिक्षा विभाग बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड लगातार प्रयासरत है कि गुणवत्ता शिक्षा में और कैसी लाया जाए। एसीएस साहब ने आपको अभी बताया कि हम लोग जो कदम उठा रहे हैं शिक्षा विभाग में, ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन की ओर, आईसीटी लैब्स, और हमारी कोशिश है कि 6, 7, 8 में, जैसा कि हमने सदन में भी कहा, कंप्यूटर्स की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां बहुत बेहतर कर सके आने वाले दिनों में, उनका भविष्य उज्ज्वल हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड की सभी टीम हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग का पठन पाठन बहुत बेहतरीन हो और साथ ही साथ जो परीक्षाएं हो ससमय हो, और डिजी लॉकर वगैरह की भी आगे व्यवस्था की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को डिग्रीज वगैरह मिलने में, मार्कशीट मिलने में बहुत आसानी होगी। हम पुनः उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज उत्तीर्ण हुए हैं इस एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट के, और विशेष करके जो टॉपर्स हैं, उन सभी को हम बधाई देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है और जो बालिकाएं योजना में लाया जा रहा है, उसका कथातीत ये फल देखने को मिल रहा है कि लगातार अब छात्राएं जो है अव्वल स्थान पे आ रही हैं और लगातार उनकी संख्या स्कूलों में बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो उनका सपना था वो सपना साकार हो रहा है और इस पूरे सपने को साकार करने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से संकल्पित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एसीएस महोदय, जो कि बिहार शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ, उन्होंने कहा है कि अब बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों को हाईटेक बनाया जाएगा, तमाम विद्यालयों में कंप्यूटरों की व्यवस्था की जाएगी और हिंदी इंग्लिश के किताबों के साथ लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी ताकि हम अपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और भी गुणवत्ता लाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने का प्रयास कर रही है, वैसे ये पूरी तरह से कब तक कामयाब हो पाते हैं। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।